अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज अफशीन अहमद मौसल माय यूट्यूब चैनल डियर सर अफशीन स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.4 और उसका क्वेश्चन नंबर करेंगे यानी कि इसके अंदर हम तमाम के तमाम पाँच पार्ट हैं, तो पाँचों के पाँचों करेंगे। फिलहाल मैंने 3 क्वेश्चन आपके सामने लिख दिए हैं और 2 भी इंशाल्लाह नेक्स्ट करते हैं। और इस लेक्चर के अंदर इस पूरे क्वेश्चन को, ये सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपको आएंगे, तो ये इस क्वेश्चन को वाइंड अप करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में मल्टीप्लाई करना सीखा है या इससे पहले प्लस माइनस की करना सीखा है, तो वो इस क्वेश्चन के अंदर कर लेंगे। तो कहता है कि आपने वेरीफाई करनी है जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं। कहता है आपने यूज़ क्या करना है, ए की वैल्यू ये यूज़ करनी है, बी की ये करनी है और सी की ये करनी है। 3 मैट्रिक्स ही हैं, ए बी सी, और इसके अंदर पुट करके हमने इसको सॉल्व करके प्रूफ करना है। तो पहला वैसे ही वो कहता है कि ये बराबर नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, तो करते हैं ए बी को हमने मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये बराबर नहीं आने चाहिए। तो ए की रकम हमारे पास है 5 1 -1 और 4, और बी की रकम हमारे पास है 2 0 -1 और 3। आज बेटा हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। आपने बिल्कुल उसी तरीके से एक एरो इधर और एक इस तरह, जिस तरह आगे भी हमने मल्टीप्लाई करवाया। 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे बेटा 2 के साथ, 5 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, और 1 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है 0 के साथ। फिर नीचे करवाएंगे तो -1 को मल्टीप्लाई करवाना है 2 के साथ, और 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 के साथ। आगे एरो को रेस करके आपने एरो इस तरफ लगा देना है। फिर टेल के साथ, यानी 5 मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 के साथ, और +1 मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ। फिर नीचे बेटा हम -1 मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 के साथ, और +4 मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ। और हम इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये जवाब आता है जी 10 + 0, ये 0 को जिससे ये -2, और ये भी 0 -5 और +3, और ये माइनस प्लस हो जाए 1 आ गया। 5 4 3 12। तो इसका जवाब मैं आगे लिख लेता हूँ। तो ये फाइनल हमारे पास जवाब क्या आता है इसका, ये 10 नीचे -2, ये भी -2 आता है, माइनस प्लस माइनस 5 में से 3 निकालें तो 2 साइन बड़ी रकम का, और एक और 1 और 12 कितना हो गया 13। तो ये कैलकुलेशन बस में ये ना मल्टीप्लाई करना, बाकी आप कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा। तो ये बड़ा इस वजह से मैं थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ, लेकिन जिन बच्चों को है वो स्लो करके भी वीडियो को देख सकते हैं। अच्छा बेटा राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं। वो हमारे पास बी ए है और वो बराबर नहीं आनी चाहिए। बी ए मैं लिख दिया। बी की रकम हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है जी 2 0 -1 और 3, और इसी तरीके से ए की रकम हमारे पास बेटा दी गई है 5 1 -1 और 4। तो बेटा हमने क्या करना है, इसको जो है ना मल्टीप्लाई करवाना है, जिस तरह आगे उसको मल्टीप्लाई करवाया इसको भी करवा लेना है। तो 2 को मल्टीप्लाई टेल के साथ, हेड के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 के साथ, और प्लस -1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 के साथ। अब दूसरी रो को भी इसी कॉलम के साथ करना है। 0 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 के साथ, और 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम -1 के साथ। फिर आगे जाएंगे ना तो थोड़ा सा वक्फा रख के आगे जाना है। तो आगे जाएंगे तो ये देखें 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ, और -1 को करवाएंगे 4 के साथ। नीचे आएंगे तो 0 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ, और +3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 के साथ। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 10 -1, ये 0 -3 आ जाता है, ये 2 -4 आ जाता है, ये 0 + 12 आ जाता है। तो बेटा जब हम इनको सॉल्व करते हैं ना तो ये देखें ये 9 आता है, ये -3 आता है, ये -2 आता है, ये 12 आता है। तो ये जो रकम थी और ये वाली रकम आपस में देखें बराबर नहीं है। यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 9 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे -2 है, यहाँ -3 है। एक चीज़ बराबर है, सारा बराबर होना चाहिए। तो उसने भी कहा था बराबर नहीं आएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर नहीं आई राइट हैंड साइड की। हम यहाँ पे लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड नहीं है बराबर किसके, राइट हैंड साइड के। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इस तरह हमने लेफ्ट राइट को पहले करने हैं, तो फिर राइट को करते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड लिख लेते हैं जी, लेफ्ट हैंड साइड वो है जी ए और बी -c। पहले बी और बी को और सी को माइनस करके फिर करना है। पहले मैं लिखता हूँ, ये देखें ए है तो ए की रकम लिख ली, फिर आगे ब्रैकेट है, ब्रैकेट निकाली। बी है तो बी की रकम, -c है तो सी की रकम लिख ली।
तो ए की रकम क्या है जी 5 -1 1 और 4 और बी की रकम हमारे पास क्या है 2 0 -1 और 3 और ये जो है सी की रकम है जी 5 1 और 1 और 4। अब बेटा हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करवाएंगे। तो इन दोनों को माइनस करवा देते हैं, क्या आता है माइनस करवाएंगे 2 -5, एक मार्कर दूसरा यूज कर लेते, हो सकता है नजर ना आता हो, ये 2 लिखा हुआ है, 2 माइनस ये वाला 5 0 -1 ये -1 -1 और इसके बाद 3 -4। तो अगर हम इसको देखें तो ये आता है 5 -1 1 और 4 और यहाँ पे आता है जी -3 और -1 और ये -2 और ये प्लस माइनस 4 में से 3 निकालें तो 1, साइन बड़ी रकम का माइनस आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, फिर उसके बाद ये नेक्स्ट करना है, मल्टीप्लाई करवाते हैं फिर नेक्स्ट जो है ना आगे करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाने का तरीका बिल्कुल वही है, रो को कॉलम के साथ, 5 को -3 के साथ और 1 को -1 के साथ, प्लस 1 को -1 के साथ, फिर नीचे भी -1 को -3 के साथ और 4 को -1 के साथ, फिर अगले कॉलम को करवाना है मल्टीप्लाई। अब ये देखें 5 को टेल के साथ, ये टेल है ये हेड है, 5 -2 के साथ और 1 जो है वो -1 के साथ, फिर नीचे -1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ और 4 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ। तो अब हम इनको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, -15 -1 ये माइनस प्लस हो जाएगी। ये सारा अपने कैलकुलेटर पे करना है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ ये मैं रिस्क नहीं लेना, ये तो मैं जल्दी वैसे कर रहा हूँ। 5 to the 10 -10 आ गया और -1 आ गया और ये 2 आ गया और -4। इन बच्चों को आता है वो भी कैलकुलेटर से कर लें क्योंकि रिस्क ना लें। माइनस क्या हो गया 16, ये -1 आ जाएगा, ये -1 प्लस -11 आ गया, प्लस -1 है 4 में से 2 निकाले 2, साइन बड़ी रकम का। अब जो राइट हैंड साइड है ना ये वाली, वो भी इसी के बराबर आनी चाहिए। चले मैं यहाँ पे करता हूँ, बाद में रेज करके इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो ये वाली साइड तो आपने कर ली होगी, वैसे आप स्क्रीनशॉट भी ले लिया करें। तो हमने फिर फिलहाल ये कर लिया, तो राइट हैंड साइड कर लेते हैं, बाद में रेज कर देंगे। यहाँ से यहाँ पर राइट हैंड साइड क्या है, ये वाले राइट हैंड साइड है हमारे पास AB और फिर माइनस करना है AC। तो हम इकट्ठे ही करना है हमने, AB है तो यहाँ पे A की रकम, B है तो B की रकम, माइनस A है तो A की रकम, C है तो C की रकम। तो AB को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, AC को यहाँ पे, दोनों का जो जवाब आएगा माइनस कर देंगे। तो A की रकम लिखते हैं जी, A की रकम हमारे पास ये है 5 -1 1 और 4। B की रकम हमारे पास ये है 2 0 -1 और 3। फिर हमने A लिखना है, तो A की रकम वही है 5 1 -1 और 4 और C की रकम ये है 5 1 और 1 और 4। मल्टीप्लाई करवाने का तरीकाकार बिल्कुल वही है, ये रो है और इसको कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो करते हैं, 5 को करेंगे 2 के साथ प्लस, अच्छा ये डायरेक्ट भी हो सकता है, आप मैं आपको डायरेक्ट करके भी दिखाता हूँ, ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे 5 को 2 के साथ करना है, 5 2 10, 1 को 0 के साथ, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब नीचे देखें, -1 को 2 के साथ -2, 4 को 0 के साथ 0 आ गया। फिर 5 नेक्स्ट एरो के साथ करना है, यानी कॉलम के साथ, -5 को -1 के साथ -5 और 1 को 3 के साथ 3 आ, -1 को -1 के साथ -1 प्लस 1 1 1 और 4 को 3 के साथ कितना आ गया 12। इसी तरीके से माइनस डालेंगे और आगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। 5 को इसी तरीके से ऐसे कर लेंगे, 5 को 5 के साथ 25 और 1 को 1 के साथ 1। फिर नीचे -1 को 5 के साथ -5 और 4 को 1 के साथ 4 आ गया। फिर इस कॉलम के अंदर हम इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 को 1 के साथ 5 और 1 को 4 के साथ 4। फिर -1 को 1 के साथ -1 और 4 को 4 के साथ 16 आ गया। इस तरीके से हम दोनों के जो आंसर होते हैं इनको माइनस करेंगे, इसके बराबर आ जाएगा। ये 10 आता है, ये -2 आता है, ये माइनस प्लस -2 आ गया,
ये 13 आ गया, तो ये माइनस, ये आ गया 26, ये आ गया हमारे पास -1, और ये आ गया हमारे पास 9, और ये आ गया 15। अब इन दोनों को क्या करना है, माइनस करवाना है, तो करवाते हैं माइनस। 10 माइनस 26, फिर -2, ये माइनस है तो माइनस लगाया, आगे -1 है तो इस तरह ब्रैकेट लगा देते हैं। फिर -2 -9, फिर 13 -15। अब ये देखें, ये प्लस माइनस 26 में से 10 निकालें तो -16 आ जाएगा। तो ये माइनस होता है प्लस, -2 और +1, ये माइनस प्लस माइनस 2 में से एक निकालते, एक साइन बड़ी रकम का -1 आ जाए। ये माइनस में प्लस होता है, साइन बड़ी रकम -11, 2 और 9 11। ये 15 में से 2 निकालेंगे तो -2 जवाब आ जाएगा। तो आप देखें ये वाली साइड बिल्कुल सेम है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर था वो बराबर आ चुका है किसके, राइट हैंड साइड के। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन जो था आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ये वाला। तो हम यहाँ पर ही करते हैं, ये जो है ना हमारे पास 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो ये मैं जो है ना थर्ड वाला क्वेश्चन करने लगा। अच्छा तो बेटा वहाँ पे जगह नहीं थी तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं लहजा लिख लिया। तो 3 और 4 करते हैं, फिर इंशाल्लाह इसको रेज करके 5 वाला कर लेंगे पार्ट। तो ये क्वेश्चन फिर कंप्लीट हो जाएगा, 2 वाले के सारे पार्ट हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड करते हैं बेटा। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है A ब्रैकेट B और C है। यहाँ पे आपने क्या करना है, A है तो A का मैट्रिक्स, आगे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगाई, B है तो B का मैट्रिक्स, और आगे C है तो C का मैट्रिक्स, आगे ब्रैकेट लगा देंगे। लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ पे करेंगे, A की रकम है तो A की रकम लिखेंगे जी 5 -1 1 और 4। B की रकम ये लिखी हुई है 2 0 -1 और 3, और C की रकम ये लिखी हुई है 5 1 और 1 4। अब पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है। मल्टीप्लाई उस तरीके से करना है, रो और कॉलम को डायरेक्ट करने लगा हूँ क्योंकि ये बड़ी दफ़ा मल्टीप्लाई करवा लिया। 2 5 10, और -1 को 1 से करेंगे -1, 0 को 5 से करेंगे 0, 3 को 1 से करेंगे 3, और फिर आगे वाले कॉलम को करना है तो नेक्स्ट कॉलम पे आ जाएंगे ऐसे, ये वाले कॉलम, यानी कि 2 को 1 से 2, -1 को 4 से -4, 0 को 1 से 0 और 3 को 4 से 12, ये वे रेस कर देंगे। अब ये ऐसे एजिट आ जाएगा जैसे है हमारे पास। तो अब हमने क्या करना है, ये ऐसे एजिट लगा दिया। ये जिसका जो इसका आंसर आना है ना, जैसे ये 9 आ गया, ये 3 आ गया, ये प्लस माइनस -4 में से 2 निकाले तो 2 और साइन बड़ी रकम, और नीचे आता है 12। अब फिर दोबारा ये देखें मल्टीप्लाई करना। तो ये मुझे उम्मीद है कि जिन बच्चों ने मेरे पिछले लेक्चर देखे हैं जो मैंने बड़े आराम से करवाए थे, मल्टीप्लाई करना है तो फिर आपने मल्टीप्लाई कर लेना। तो करना उसी तरीके से, ये देखे रो और ये कॉलम। 5 को 9 के साथ 45, 1 को 3 के साथ 3 आ गया। फिर इस तरीके से -1 को 9 के साथ -9, और 4 को 3 के साथ कितना आ जाएगा 12। फिर आगे नेक्स्ट एरो के साथ ले जाएंगे। 5 को 2 के साथ -10, और 1 को 12 के साथ 12, -1 को 2 के साथ 2 आ गया, और प्लस 4 को 12 के साथ 48 आ गया। ये भी 48 है, ये भी 3 है, ये भी 2 है, और ये भी हमारे पास है 48 और 2 ये 50 बनता है। अब हमने राइट हैंड साइड बेटा ये वाली करनी है, तो हमारा आंसर जो है ना इसी के बराबर आना चाहिए। करते हैं तो ये गलत भी हो जाए, हमें क्वेश्चन का वैसे पता चल जाता है कि ये गलत है क्योंकि हमारा आंसर नहीं प्रूफ होता। यहाँ पे लिखते हैं जी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड ये हमारे पास ए बी को पहले मल्टीप्लाई करवाना है और बाद में सी के साथ करवाना है। ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा ली। बी ए है तो ए की मैट्रिक्स, बी है तो बी का ब्रैकेट बंद, और फिर सी है तो यहाँ पे सी का मैट्रिक्स लिख लेंगे। ए का मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पे भी हमने लिखा था 5 1 -1 और 4, और बी का मैट्रिक्स वो भी ये लिखा हुआ है, वहाँ से ही देख लें गलती ना लग जाए। और सी का मैट्रिक्स 5 1 और 1 और 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये क्या करेंगे जी, 5 को 2 के साथ 10 और 1 को 0 के साथ 0, नीचे भी करें। -1 को 2 के साथ 2
और 4 को 0 के साथ 0। अब नेक्स्ट करेंगे इस कॉलम के साथ, 5 को -1 के साथ -5 और 1 को 3 के साथ 3। -1 को माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 1 1 जा 1 और 4 को 3 के साथ 12 आ गया। 5 1 1 4 10 2 -2 और ये 13। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर 10 को 5 के साथ 50 और -2 आ गया। 2 को 5 के साथ 10 और 13 को इसके साथ 13। 10 को 1 से करेंगे तो 10 आ गया और -2 को इसके साथ करोगे -8। 2 को 1 के साथ 2 आ गया और 13 को इसके साथ करोगे तो 52 आ जाएगा। ये 48 आ गया, ये हमारे पास 23 आ गया, ये हमारे पास 2 आ गया और ये हमारे पास कितना आ गया 52 और ये 50। ये वैसे हमारे पास ये ज़्यादा नहीं आ रहा, ये देखें ये हमारे पास प्लस या माइनस की मेरे हाथ से गलती लगी है। जैसे ये 48 है, ये 2 है तो 2 आ गया। यहाँ पे भी हमने कोई मिस्टेक की है, हम दोबारा देखने पड़ेगा क्या भला मिस्टेक हो गया। 5 को 2 के साथ किया है तो 10 आ गया। 1 को -1 के साथ किया है, सॉरी 5 को 2 के साथ फिर 1 को 0 के साथ, ये ठीक है। -2 को ये देखें ना, -1 को जब 2 के साथ किया था ना तो ये -2 आता था, ये गलती हो गई है हमारे से, ये 0 आ गया। आगे 5 को इसके साथ -5 को 3 आ गया, -1 को ये 1 और ये ठीक था, ये -2 की गलती है। दोबारा कर लेते हैं, 10 को इसके साथ -2 के इसके साथ, ये ठीक है। हाँ -2 के इसके साथ करेंगे -10 और +13 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से -2 को 1 के साथ, अभी वो उसी तरीके से -2 को 1 के साथ करेंगे तो ऐसे करके फिर हमने ऊपर मल्टीप्लाई करना, पहले ऊपर कर लेते हैं तो ऊपर वाले को ऐसे करते हैं। 10 को 1 के साथ 10, -2 को 4 पे -8, -2 को 1 के साथ -2 और 13 को ये 52 ही आता है। अब ये 2 आ गया, यहाँ पे 48, यहाँ पे हमारे पास 3 आ गया, माइनस प्लस माइनस 13 में से 10 निकाल 3 और ये 52 में से 2 निकालेंगे तो जवाब आ जाएगा 50। तो अब आप देखेंगे तो हमारा आंसर मैच कर गया। यही फ़ायदा होता है ऐसे सवालों का कि अगर बाई चांस मिस्टेक हो भी जाए तो फिर भी जो है ना आंसर हम दोबारा देख के ना तो रीचेक कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा बेटे, ये भी जो क्वेश्चन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन तमाम सवाल में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये वाला है, तो इसको भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है। तो करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है जी, बी सी को मल्टीप्लाई करना है और ट्रांसपोज लेना है। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, बी है तो बी की रकम, सी है तो सी की रकम, ऊपर टी लगा देंगे। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 0 -1 और 3 और सी की रकम है जी 5 1 1 और 4। ये देखें आगे भी हमने बी सी को मल्टीप्लाई किया, तो इसका आंसर क्या आया था। आपने ना बिल्कुल एज इट इसी तरीके से मल्टीप्लाई कर लेना है जिस तरह ये देखें बी सी को मल्टीप्लाई किया था। तो क्या आया था, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 9 3 -2 और 12 और ऊपर टी है तो टी लगा देंगे। तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आ जाएगा जी, रो है तो कॉलम में कर देंगे 9 -2 और ये 3 और 12 आ गए। अब हमने ये करना है, ये मैं आपको कर देता हूँ सारा, क्योंकि ये ऑलरेडी हुआ था, आपको आता भी है बार बार, तो इस वजह से ये मैंने रहने दिया। अच्छा, यहाँ पे हम लिखेंगे जी सी की रकम, ऊपर टी है तो टी लगा देंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे बी की रकम, ऊपर टी है तो टी लगा देंगे। या 2 -1 यानी 0 और 3, यहाँ पर आ जाएगा जी सी की रकम 5 1 और 1 और 4। ट्रांसपोज पहले लेना है, बाद में मल्टीप्लाई करवाना है। ये 5 1 है, यहाँ पे 5 1 और 1 4, ये तो फर्क नहीं पड़ा। वैसे रो है तो कॉलम में, रो है तो कॉलम में, ये भी रो है तो कॉलम में कर देंगे, इसको पड़ेगा फर्क 0 और 3 यार। अब मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो यही जवाब आएगा जो आया हुआ है। ऐसे एक एरो लगा देना, एक एरो इस तरह लगा देना। 5 को 2 के साथ किया 10, 1 को -1 फिर नीचे 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा 2 और 4 को -1 के साथ -4। अब इस एरो को यहाँ पे लगा के कर ले। 5 को टेल के साथ, हेड के साथ, 5 को 0 के साथ 0 और +3 आ गया और नीचे 1 को 0 के साथ 0 और 4 को 3 के साथ 12। तो इसका जब हम फाइनल आंसर लेते हैं ना
तो ये आता है 9 माइनस 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 12। तो ये देखें ये बिल्कुल ये मैच की है। तो इस तरह हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर आ चुकी है राइट हैंड है साइड के। तो एक क्वेश्चन रहता है वो भी मैं आपको यहाँ पे सारा का सारा बता देता हूँ क्वेश्चन, तो वो भी इंशाल्लाह करते हैं। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो अच्छा तो बेटा चलते हैं ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये मैंने सारा रेज करके दोबारा लिख के क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लेता हूँ प्यारा प्यारा करके। ये देखें बी है तो यहाँ पे ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट बी है तो बी की मैट्रिक्स लिखेंगे बी का, और सी है तो सी का, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर ए है तो फिर ए का। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू क्या है जी 2 0 -1 और 3, और सी की मैट्रिक्स है जी 5 1 1 और 4, और यहाँ पे ए का लिखना है तो ए का है जी 5 1 -1 और 4। यहाँ पे दोनों को जमा करना है, तो जमा डायरेक्ट भी किया जा सकता है ये स्टेप भी करके भी 2 + 5 कितने होते हैं 7, डायरेक्ट ही करें। 0 + 1 1, 3 और 4 7, -1 और +1 0, और साथ आ जाएगा 5 1 -1 और 4। कुछ नहीं होता, ये बहुत लेंथी सवाल है, कोशिश करें कि आप ये डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर लें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। 7 को 5 से करेंगे तो 35, प्लस 0 को 1 के साथ करेंगे तो 0, फिर 1 को 5 के साथ करेंगे 5, 7 को इसके साथ करेंगे -7, फिर नेक्स्ट करेंगे तो बिल्कुल इस तरह ही 7 को 1 के साथ 7, 0 को 4 के साथ 0, 1 को 1 के साथ 1, 7 को 4 के साथ 28। तो ये फाइनल बेटा हमारे पास जवाब जो आ जाएगा वो 35 प्लस माइनस 7 में से 5 निकाले -2, यहाँ पे भी 7 आ जाएगा और ये 29। तो ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। तो इसकी राइट हैंड साइड करते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या दी गई है जी, बी ए को मल्टीप्लाई करना है और सी ए को, और दोनों को प्लस कर देना है। यहाँ पे मैं बी लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा ए, फिर प्लस यहाँ पे मैं सी लिखूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा ए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, जो जो अब आएगा दोनों के साथ फिर हम जमा कर लेंगे। पर हाँ मल्टीप्लाई पहले लिख के मल्टीप्लाई करते हैं। बी की रकम 2 0 -1 और 3, ए की रकम 5 -1 और 1 और 4, फिर इसी तरह सी की रकम 5 1 और 1 और 4, फिर हमारे पास किसकी रकम ए की रकम क्या है 5 1 -1 और 4। मल्टीप्लाई करवाना है इसको इसके साथ, 2 को 5 के साथ किया 10, -1 को -1 प्लस 1 आ गया, नीचे भी ऐसे ही है। 0 को 5 के साथ 0, 3 को इसके साथ -3, 2 को 1 के साथ अब ये एरो आगे लगाएंगे, 2 को 1 के साथ 2, -1 को 4 के साथ -4, 0 को 1 के साथ 0, 3 को 4 के साथ 12। इसी तरीके से यहाँ पर जो है हम इधर भी मल्टीप्लाई करवा लेंगे। 5 को इनका पहले आंसर लिख लेना, फिर दोनों को एंड पे जमा कर लेंगे। आंसर लिख ले पहले इसका 11 -3, ये -2 आ जाएगा और ये 12 आ जाएगा। यहाँ पे भी प्लस करना है, सिंपल सा काम है, कोई मुश्किल सा तो काम है नहीं है। इनको भी देखें 5 5 था 25, 1 को -1 के साथ -1, फिर 1 को 5 के साथ 5 और 4 को इसके साथ -4। अब इस एरो को हमने इसके साथ कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 5 को 1 के साथ 5 और 1 को इसके साथ 4, 1 को 1 के साथ 1 और 4 को 4 के साथ 16। ये 24 है, ये 1 है, ये 9 है और ये 17 है। इन दोनों को अब हमने क्या कर देना है ऐड किस तरह करेंगे जी, ऐड बेटा करेंगे जैसे 11 + 24 है, इसके बाद -3 + 1 है, इसके बाद -2 और 9 है, इसके बाद 12 और 17 है। ये क्वेश्चन ना गलत भी हो जाए तो हमें पता चल जाता है। ये 11 24 कितने बनते हैं ये 35, और -+- 3 में से 2 निकाले 2 और साइन बड़ी रकम का
और ये दोनों को करेंगे तो 7 आ जाएगा, और इन दोनों को करेंगे तो ये 17 है, ये 12 है, ठीक है 29 बनते हैं। तो इस तरह बेटा ये देखें, ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है हमारे पास बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जी लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ चुकी है राइट हैंड साइड के। ये वाले क्वेश्चन थोड़े से स्पीड से हो गए हैं, लेकिन जिन बच्चों की फिर भी जरा स्लो करके भी देख सकते हैं वीडियो, और नहीं भी समझ आया पीछे करके भी देख सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन किया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहरहाल ये भी इम्पोर्टेंट है, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो ये लास्ट 2 हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं हुआ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज़।